आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उरांव टीवी जीएच में। आज की क्लास में हम एक कहानी करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम झारखंड जिला पुलिस और झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आपको झारखंड जिला पुलिस या फिर झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का कुड़ुख लैंग्वेज का कंप्लीट कोर्स चाहिए तो वो आपको हमारे मोबाइल ऐप उरांव टीवी जीएच में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। लेकिन अगर आप चाहें तो सीधे इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज हम जिस कहानी को करने वाले हैं इसका नाम है महरस अरा भक्तस। महरस महरा का मतलब होता है ग्वाला, है ना। महरस मतलब ग्वाला और भक्तस मतलब जो बहुत ही ज़्यादा भक्ति करता है, ठीक है, भक्तस। इसके जो लेखक है वो है आपके जय इग्नासियुस खलखो। तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है इसमें ज़्यादा टफ, ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि 10th लेवल का है तो इतना डीप तो नहीं पूछना चाहिए। लेकिन फिर भी आप लोग एक कहानी को कम से कम एक दो बार तो ज़रूर ही देखिएगा, पढ़िएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बरवे नु कुड़ी नामे गही उन्टे पद्दारी, यानी कि बरवे में कुड़ी नाम का एक गांव है। अय्या जीतू नामे गही उन्टे महरस रचस, मतलब उस गांव में जीतू नाम का एक महरा था। महरस गही उन्टे 15 बछर गही कुक्को सिन अंबर नन्नर ई खेखेलनु ने हूँ मला रहचर, मतलब ग्वाला का एक 15 साल का लड़का को छोड़कर दूसरे इस धरती में कोई भी नहीं थे। मतलब उस महरा का कोई भी नहीं था, वो 15 साल का लड़का को छोड़ करके। तंगह आली मुदिम किच्चा किरा, मतलब कहने का मतलब है कि उसकी जो औरत है, उसकी जो औरत थी वो पहले ही मर गई। आदि गही खोखा नु उन्टे तंगदा तले और उन्टे सन्नी कुक्कुस मुंजरस, यानी उसके बाद में एक बेटी और उसके बाद एक छोटा लड़का खत्म हुआ। तो 3 लोग पहले ही मर चुके थे। उसकी औरत मरी, उसके बाद एक बेटी मरी, उसके बाद छोटा लड़का मरा। इन्ने तरती आस गही इड़पा सूना थया मंजा किरा, है ना, यानी कि इस तरह उसका जो घर था वो सूना हो गया। आस गही तंगदस दिम आस गही उन्टे बिल्ली लिखा रहचस, मतलब जो उसका बेटा ही उसके लिए रोशनी की तरह था, है ना, बिल्ली लिखा रहचस। आसिम एड़पन बिल्ली नंजकस आ लगियस, मतलब वहीं घर को रोशनी किए हुए रहता था। मतलब बच्चा के रहने से जो घर में जो चहल पहल होती है उसी चीज़ के बारे में कहा जा रहा है कि उसके रहने की वजह से ही घर में रोशनी रहती थी, घर में खुशहाली, घर में चहल पहल रहती थी। वहीं जो उनका 15 साल का जो बेटा था उसी के वजह से घर में खुशियां रहती थी, ये कहा जा रहा है। उसके बाद उन्दोलंटे भक्तस कुद्दनुम आ पद्दानु अर्सियस, मतलब एक दिन एक भगत घूमते घूमते उस गांव में पहुंचा। भक्तस ओंटे पिंडानु उक्कस रहचस, मतलब भगत एक चबूतरा में बैठा था। अचकाले जीतू महरस भक्तस कही छमहे बरअर उक्कियस के रस, छमहे का मतलब होता है सामने, है ना, सामने। तो अचानक जीतू महरा के सामने आकर बैठ गया। भक्तस जीतुस गही मुहिन मड़िहका अरा मुठन इत्तिका एरर मिंचस, निंगागी इधर दुखे रही जे इन्ने निंघे मुठन इत्तकी रही। तो भगत जो है वो जीतू का उतरा हुआ चेहरा, है ना, देख करके पूछा कि तुम्हें क्या दुख है जो तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। मुठन का मतलब चेहरा ही होता है, ठीक है, मुठन का मतलब भी चेहरा ही होता है। फिर नेक्स्ट है महरस आना किरताचस, मतलब महरा ने जवाब दिया। इधर बॉय उर्बायो, मतलब कि क्या बोलूँगा मालिक। धर्मे गही इन इंद्रन बगड़ाचकन हुतंग जे आद हले नु इंघ उर्त रोटो बछर का खद्दा सीन बच्चिया की ले उच्चा। यहाँ पर रोटो आप लोग के लिए नया हो सकता है ना। रोटो का मतलब होता है आपका अकेला। तो यहाँ पर औरत रोटो कहने का मतलब है एक अकेला, और हल्ले मतलब कि हाल फिलहाल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो बोलता है कि भगवान का मैं क्या बिगाड़ा हूँ शायद
जो वह हाल फिलहाल में मेरा एक अकेला बचा हुआ बच्चा को छीन कर ले गया। तो जो 15 साल का जो बच्चा था उसकी भी मौत हो गई। भक्तस बाचस भगत बोला, कुक्कोस गही एमता उमर रहचा, यानी लड़का का कितना उम्र था। महाराज उत्तरा चिच्चस मतलब महारा ने जवाब दिया, मालिक आस गही इदनम 15 बछर मंच की रहचा, मतलब उसका इसी साल, है ना, इसी साल ही 15 साल हुआ था। से आस गही किचका तीगा इन फकत उनटे इकला मंचकन किरकन रदन, यानी कि उसके बाद कहता है उसके मरने के उसके जाने से तो मैं केवल, फकत का मतलब केवल होता है, उनटे इकला मतलब कि एकमात्र हो गया हूँ। भक्तस मिंजस यानी भगत पूछा, निगह आली जी, मतलब तुम्हारी औरत। महाराज आनियस आदि गही किचका गा पंचे बछर गूटी मंजा केरा उर्बे से एड़पा नु एन रोटो रदन। तो महाराज जवाब देता है कि उसका मरा हुआ 5 साल हो गया और मैं घर में अकेला हूँ। आगे देखते हैं। अरा ई खद्दस रहचस आस हूँ धर्मे गही नाराज मंजकन ती अक्कू मल्लस, और यह बच्चा था वह भी भगवान के नाराज होने से अब नहीं है। भक्तस फिन हूँ मिंजस, यानी भगत जो था वो फिर भी पूछता है, इड़पानो अक्कू नीन उतखैर अदय, घर में अब तुम अकेले हो। महरस किरताचस यानी कि महारा ने जवाब दिया, हई उर्बै, हाँ मालिक, एन रोटोर अदन, यानी मैं अकेला हूँ। इदा तो दुई झना खद्दर इदा तो उनटे मैया अरा उनटे बाबूसगा मूंधिम किरर, यानी इदा तो मतलब यानी होता है, ठीक है, यानी 2 जन बच्चे यानी एक मैया और एक बाबू तो पहले ही गए। ई पछुअस हाले नु किच्चस, मतलब ये जो पीछे का जो था वो हाल में ही इसकी मौत हुई। भक्तस तले घोकार की बाचस, मतलब भगत उसके बाद सोच कर बोला, एमदा उल्ला मंजा, मतलब कितना दिन हुआ, और इंदर रोगे रहचा, और क्या बीमारी था। तो भगत ने 2 सवाल पूछा कि कितना दिन हुआ और क्या बीमारी था। महाराज तिंगियस मतलब महारा बताया, किचका अठवारी मंज की रई। अठवारी का मतलब होता है आपका 1 हफ्ता, ठीक है, 1 हफ्ता। तो महारा बताया कि 1 हफ्ता हुआ है उसका मरा हुआ 1 हफ्ता हुआ है। मती देवड़र गही तिंगना गहीगा इंगा और ना सोर इंदर घी हूँ अता पता मन लग गया। तो मती देवड़र, देखिए मती का मतलब जादू होता है और देवड़र भी आपका भगत मती करने वाले ही लोग होते हैं, है ना। तो मती देवड़र कहने का मतलब है कि जादू टोना करने वाले लोग। तो इस लाइन के कहने का मतलब ये है कि जादू टोना करने वाले लोगों के बताने के अनुसार मुझे तो ना और ना छोर कुछ का भी पता नहीं लगा, है ना, यानी कि उसकी बीमारी का कुछ भी पता नहीं चला। उन्होंने क्या बताया उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और ना सोर यानी कि और ना छोर, ठीक है। पहे खद्दस का खूब इरखदस, मतलब लेकिन बच्चा तो बहुत पैखाना करता है। भक्तस जोड़चस मतलब भगत जोड़ा, अंति इंदर मंदर बीरो नंजके, तब क्या दवाई बीरो किए। क्वेश्चन में ही भगत ने और क्वेश्चन जोड़ करके पूछा कि तब क्या दवाई बीरो किए। महरस रफले किरताचस जे ओझा मतिर बाचर से नंचकन। तो महारा ने क्या जवाब दिया कि जो भी ओझा मती करने वाले लोगों ने कहा वो किया। अन्नु हूँ आरगा इंग इंग मोयम मोयम मलमनो ईद मय्यम मनो, मय्यम गुन्हा ठिका बानर, यानी कि फिर भी वे तो मुझे ही गुनहगार बताते हैं, है ना। जो भी मती करने वाले लोगों ने मुझे बताया ये करना है, मैं वही किया, लेकिन फिर भी वो ओझा मती करने वाले लोग मुझे ही गुनहगार बताते हैं। भगतस मिंजस आर निंग मैया इधर गुनाह ठेका बानर। तो भगत ने फिर से पूछा कि वे तुम्हारे ऊपर क्या मतलब गुनाह लगाते हैं। तो महारस तिंगियस मतलब महारा बताया, आर बानर का पंडरू बाचकम खनेगा चितकबरन चिचकै, कोहा बकरन बाचकम खनेगा सन्निन चिचकै, औंगिम नाद मला मंचा। तो वे बोलते हैं कि सफ़ेद बोले तब तो चितकबरा दिए, बड़ा बकरा को बोले तब तो छोटा दिए,
इसलिए भूत नहीं माना। तो ये चीज ओझामती करने वाले लोग उसे कहते हैं। खद्दस गही रोगे बेड़ा नु नीन खर्चा मला रना बिदत है, यानी बच्चे के बीमारी के समय में तुम खर्चा नहीं करना चाहते हो। इन्ने आना आना इंघे जियन अक्कू गुटी मती और थीर मना मला चिया लगनर। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कह कहकर मेरे मन को अभी तक, है ना, अभी तक ये लोग शांत नहीं होने दे रहे हैं। अरे खद्दस का किरस सेगा किरसिम, अरे बच्चा तो गया ही। आर उंगियर चाहे पुल्लर, वे सके चाहे नहीं सके। आर गही आनिका लिखा इन उर्मिन पुरा बाचकन, उनके कहे अनुसार मैं सबको पुराया, है ना, जो भी उन्होंने जो सामान कहा मैं सब चीज को पूरा किया। पहे आर खद्दा सिन्हू बचा आ पुल्लर, लेकिन वे बच्चा को भी बचाने नहीं सके। तले इंग मुन्या गुन्हा ठेका बानर का निघय कसूरतिम खद्दस मला बच्छरस, यानी कि उसके बाद भी मेरे ऊपर ही गुनाह लगाते हैं कि तुम्हारे करतूत से ही बच्चा नहीं बचा। आगे है औरत इंघ जिया खद्दस गही खेना अरा ओझर गही खिदहोर कत्था तरती अक्कुन अठवारी मंजा किरा पहे थीर मला लग्गा लगी। खिदहोर कहने का मतलब क्या है कि जो साफ नहीं है ना, या अस्पष्ट हम बोल सकते हैं। तो कहता है कि एक मेरे बच्चे का मरना और ओझाओं का अस्पष्ट बात तरफ से अभी तक, है ना, अभी 1 हफ्ता हो गया लेकिन शांति नहीं लग रहा है। उंदुल तनिकन जियन बुझाबार छछे नंदन खने आर और हूँ नन्ना कथन जोड़नर चीनर, मतलब एक दिन थोड़ा सा मन को समझाकर शांत करता हूँ तो वे और भी दूसरा बात को जोड़ देते हैं। इंदर ननोन धर्मे हूँ इंगती बगड़ारा किरा, क्या करूँगा भगवान भी मुझसे बिगड़ गया। इन गा धर्मे गही इंद्रन हूँ नुकसान मला नंजकन, मैं तो भगवान का कुछ भी नुकसान नहीं किया। पहे धर्मे इंगन इन्ने नंजा चिच्चा, लेकिन भगवान मुझे ऐसा कर दिया। भक्तस गुसन उनटे शास्त्र रहचा, यानी भगत के पास एक शास्त्र था, यानी किताब की यहाँ बात हो रही है। आज जिया नु इंद्रानिम घुका घुका पुथिन कुल्ला हिलरस, मतलब वह मन में कुछ सोच कर किताब को खोलने लगा। महारस पाचस हई और बै पतरा नो कुल्लर की एरा तो खद्दस कही इंदर रोगे रहचा। तो महारा बोलता है कि हाँ मालिक, पतरा में, मतलब वो चिट्ठी पत्तर जो बोलते हैं ना, पतरा एक तरीके से कागज ही की बात हो रही है। तो पत्तर में खोलकर देखो तो बच्चा का क्या रोग था। भक्तस मिंजस भगत पूछा नीन मिना बिद्दे का खद्दस कही इंदर रोगे रहचा। तो भगत बोलता है कि तुम सुनना चाहते हो कि बच्चा का क्या रोग था, यानी तुम्हारे लड़के को क्या रोग था। महरस आनियस हई और बै लगे तेंगा। तो महरा बोलता है कि हाँ मालिक, चलो बताओ। भक्तस महरा सिन आनियस चोआ अरा इंघे ई पुथिन इंजरा दरा आ कोड़ा गुटी कला। तो भगत महरा को बोलता है कि उठो और मेरी इस किताब को लो और उस कोना तक जाओ। महरस अन्यम नंजस, महरा वैसा ही किया। भक्तस बाचस लगे इंग गुसन किर्रा अरा इंघे पुथिन चिया। फिर भगत बोलता है कि चलो मेरे पास लौटो और मेरे किताब को दो। महरस फिन हूँ किर्रियस तरा पुथिन किरताचस चिच्चस, मतलब महरा लौटा और किताब को लौटा दिया। किरताच का खोखा भक्तस आसिन और ओन खेवा मतलब एक बार, है ना, तो और ओन खेवा लिखा हुआ है तो एक बार फिर। तो किरताच का खोखा मतलब लौटाने के बाद भगत उसे एक बार फिर कोड़ा गुटी कालर ओलता तरा जोक बेड़ागे असन, कोड़ा गुटी कालर ओलता तरा जोक बेड़ागे असन इजागे पेसस, यानी कोना तरफ जाकर आड़ तरफ कुछ समय के लिए वहां खड़ा होने के लिए हुक्म दिया। महरस फिन हूँ अन्यम नंजस, यानी महरा फिर भी वैसा ही किया। अक्को भक्तस पाचस बरा अरा इंघे छमे लगे ओक्का। अब भगत बोलता है कि आओ और मेरे सामने चलो बैठो। महरस बरचस तरा उक्कियस के रस, यानी महरा आकर बैठ गया। अक्को भक्तस मिंजस, अब भगत पूछा नीन मानी मानी घुकार की इंगन तिंगा का खद्दस निघे रहचस,
का धर्मे गही रहचस। तो अब यहाँ पर भगत ने सवाल किया कि तुम सच सच सोचकर मुझे बताओ कि बच्चा तुम्हारा था या भगवान का था। महरस जोक बेड़ागेगा गुम रहचस तले आनियस धर्मे गही। महरा कुछ समय के लिए तो गुम था यानी कि चुप था, उसके बाद कहा कि भगवान का। फिर भगतस बाचस होलेगा खद्दस निगह मला रहचस। तो भगत बोलता है कि तब तो बच्चा तुम्हारा नहीं था। महरस मला रहचस यानी महरा फिर जवाब देता है कि नहीं था। भक्तस इंघह पुथिन निंगा चिचकन खने निंघह जियानो खुशी रहचा का दुखे। भगत बोलता है कि मेरे किताब को तुम्हें दिया तब तुम्हारे मन में खुशी था या दुख, पूछा महाराज से। तो महाराज ने जवाब दिया इंदर हूँ मला लगिया यानी कुछ भी नहीं लगा, यानी कि उसके मन में ना तो खुशी था ना उसके मन में दुख था जब भगत ने उसे अपना किताब दिया था। फिर भक्तस बोलता है कि इंघ पुथिन निंगती ले उचकन आ बीरी अरा अक्कुन निंगागे दुखे रही कमल्ला। तो मेरे किताब को तुमसे ले लिया उस समय और अभी तुम्हें दुख है या नहीं है। फिर महरस मला मतलब महरा ने जवाब दिया नहीं। भक्तस मला दुखेगा मन्ना चाड़ रही से नीन इंदर के दुखे मला मनोई। तो भगत बोलता है कि नहीं, दुखी होना तो जरूरी है ना, चाड़ रही जरूरी है, तो तुम क्यों या किस लिए दुखी नहीं होगी। दुख होना तो जरूरी है क्योंकि मैंने तुमसे किताब ले लिया, तो तुम दुखी क्यों नहीं हो, तुम्हें दुखी होना चाहिए। उसके कहने का ये मतलब था। तो महारा ने जवाब दिया उर्बे निघह पुथी तली आदि नीन तंगा ले उच गए तो इंगा गे एका से दुखे मनो। तो महारा कहता है कि मालिक आपका किताब है, उसे आप ले लिए तो मुझे कैसे दुख होगा। भक्तस कोड़े कत्था यानी कि ठीक बात होले नीनिम बादय का खद्दस धर्मे गही रहचस अरा खद्दस इन धर्मे दिम ले ओच्चा तो इन्ना गूटी नीन अकुन अठवारी हूँ मंजा इंदर के दुखे मंद है। तो जो भगत था वो यहाँ बोलता है कि ठीक बात है, तो तुम ही बोलते हो कि बच्चा भगवान का था और बच्चा को भगवान ले लिया, तो आज तक तुम अभी अठवारी हो गया, किस लिए दुखी होते हो, ऐसे करके सवाल पूछता है। उसके बाद महरस काको और आ हिलरस, इसका मतलब होता है आपका कि क्या करूँगा क्या नहीं, इस चीज़ को नहीं जानना, एक तरीके से कंफ्यूज है ना। मतलब महाराज जो था वो कंफ्यूज होने लगा। अरा आस गही खन्न नु उनटे नन्नम बिल्ली बच्चा किरा, और उसकी आंख में एक दूसरी ही रोशनी आ गई, एक दूसरी ही चमक आ गई है ना। मुठन जो किर्रिया किरा, तो जो चेहरा था वो थोड़ा लौट गया, मतलब पहले की तरह थोड़ा लौट गया, मतलब थोड़ा सा खुश टाइप का दिखने लगा। कोकड़ो मोकड़ो चेहरा जोक नतगरा किरा, मतलब टेढ़ा मेढ़ा जो चेहरा था वो थोड़ा खिंच गया। कहने का मतलब है कि अब वैसा दुखी नहीं दिख रहा था वो। महरस बाचस अंति ओझा मतिर इन्ने बेस एकन बुझाब और होले जुनू। तो महरा बोलता है कि तब ओझा मती करने वाले ऐसे ही अच्छा से समझाएंगे तब ना। आरगा इंगा निम्ब अनर का नीन निंगदसिन मुक्के पिटके, वे तो मुझे ही बोलते हैं कि तुम तुम्हारे बेटे को मारकर खा गए। भक्तस अक्कुन निंगा जे जिया नो कोड़े लग्गा लगी, अभी तुम्हें मन में अच्छा लग रहा है। महरस हई अक्कुन गा जिया निब्बा लग गया, अब तो मन हल्का लगा। भक्तस उंदुल नीन हो खेओय कमला। तो भगत ने पूछा कि एक दिन तुम भी मरोगे या नहीं। महरस खेना गा और मर गे मनो ने हूँ अति बचरा पुल्लर, यानी महरा ने जवाब दिया कि मरना तो सबको होगा, उससे कोई नहीं बच सकते। उसके बाद आगे देखिए भक्तस नीन निघह खेना खतरी नेकन नेकन चाजर की उइया बिददय का आर निघह किचका करने चीखोर अराजिया नु दुखे मनोर। तो भगत यहाँ पर पूछते हैं कि तुम अपने मरने के लिए किसको किसको छांट कर रखना चाहते हो कि वे तुम्हारे मरने के कारण रोएंगे और मन में दुखी होंगे। महरस एन इन्ने नना नेकन हूँ मला बेदतन, मैं ऐसा करना किसी को भी नहीं चाहता हूँ। भक्तस होले लगे खुशी थी कला अरा निघह उला उलंता नलखन नना। तो भगत बोलता है कि
चलो खुशी से जाओ और तुम्हारा दिन दिन का काम को करो। महरस तले चोचस्की मोंजरा मन्नुम इड़पा के रस। महरा उसके बाद उठकर नमस्कार करता हुआ घर गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो अगर आप लोगों को झारखंड जिला पुलिस या फिर झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का कुड़ुक सिलेबस का कोर्स चाहिए तो वो आपको हमारे मोबाइल ऐप उरांव टीवी जीएच में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दिया है, और या फिर आप लोग सीधे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे कोर्स में आपको सारे क्लासेस का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, तो आपको नोट्स बनाने का टेंशन नहीं होगा। तो अगर आपको कुड़ुक पेपर का कोर्स चाहिए तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। तो तैयारी जल्दी शुरू कीजिए, क्योंकि आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल से भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकता है। तो तैयारी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।